हेलो एवरीवन। एसएससी टारगेट क्वांट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है। टॉपिक परसेंटेज के हम बहुत ही जनरल क्वेश्चन करेंगे और ये क्वेश्चन एकदम जनरल है, एकदम बेसिक क्वेश्चन है। परसेंटेज टॉपिक के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है ये प्रीवियस ईयर का, जहाँ से भी मैंने ये क्वेश्चन उठाए हैं। 7300 प्लस एक बुक है प्रीवियस ईयर की, राकेश यादव की। उस बुक में से मैंने सारे क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं। ये सारे टाइप्स कवर कर देंगे क्वेश्चन। चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? 8% ऑफ एक्स इज़ द सेम एज़ 4% ऑफ वाई। ठीक है, लिख लेते हैं इसको। 8% ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 4% ऑफ वाई। अच्छा, फिर बाद में एक्स और वाई की रिजल्ट कुछ पूछ रहे हैं। ठीक है, एक्स बाई वाई निकाल लो आप। 4/8 होगा, परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, 1/2 आ गया। एक्स 1 है तो वाई 2 है। ठीक है, अब आपसे पूछता है 20% ऑफ एक्स क्या होगा। आप एक काम करो, आप यहाँ से x की वैल्यू निकालो। x क्या हो गया? y/2। ठीक है, 20% ऑफ x का मतलब 20/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x की वैल्यू क्या है? ये y/2। ये क्या होता है? 1/5 y/10। आप ऑप्शन में देखिए y/10 किसको सोल्व करके आ रहा है। तो आप ए पार्ट में देखेंगे 10% ऑफ y 1/10। 10% मतलब 10/100 होगा, 0 से 0 कट गया तो 1/10 लिख दिया डायरेक्ट। तो ये हमको y/10 दे रहा है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन ही आंसर है। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, कुछ नहीं है इसके अंदर, एकदम सिंपल है। सोच रहे होगे आप लोग क्यों करा रहे हो, बेसिक है भाई, कराना पड़ता है, कराना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। x इज़ लेस देन y बाई 25%। अच्छा, एक इसमें देखो आराम से आप, 25% का मतलब क्या होता है? 25/100 मतलब 1/4। ठीक है, लेस की बात कर रहे हैं, मतलब बेस को कंपेयर करके आप ऊपर वाली चीज़ को माइनस कर दो, उसका यही मतलब हुआ। 4 के रिस्पेक्ट में एक कम कर दो, लेस का मतलब ये हुआ, मतलब 4 चीज़ थी, अब वो कम होकर कितनी बची? 3। एक कम हुई है, ये यहाँ से जाने में एक कम हुई है। अच्छा, x को कम, x कम वाली चीज़ है और y ज़्यादा वाली चीज़। क्यों? क्योंकि x इज़ लेस देन y, तो ये y है, ये x है आपका। अब आपसे बोलता है y x से कितना ज़्यादा है। भाई y x से एक ज़्यादा है, और हमसे पूछ रहा है परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, तो भाई 1 ज़्यादा ही है वाई एक्स से। और किसको बेस बनाएंगे आप इस बार? x को मल्टीप्लाई 100। ठीक है, सिंपल है, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। चलिए, ये वाला ऑप्शन इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। द टाइम ड्यूरेशन ऑफ 1 hour 45 minutes इज़ what % ऑफ अ डे। बोरिंग क्वेश्चन है, पर एक बार देख लेते हैं सारे क्वेश्चन। पेन बदल लेते हैं। 45 मिनट और बाकी सब दिन, तो आप मुझे 45 मिनट आवर में कन्वर्ट कर लो पहले आप। 45/60, 3/4 आवर। 1 घंटा 3/4 घंटा, मतलब 1 प्लस में 3/4, 7/4 आवर। आपसे पूछा 7/r एक दिन का कितना परसेंटेज है, तो 7/4 रखो। दिन में कितने होते हैं? 24 घंटे, मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जब आप इसको सोल्व करेंगे आपको इन दो ऑप्शनों में थोड़ा डाउट आएगा, फिर आप एक डेसिमल डिजिट के बाद थोड़ा और देखना ही, और 1 से ज़्यादा आते हैं आप बी को टिक लगा देना। थोड़ा सा ऑप्शंस का यूज़ करें, थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ठीक है, 7.291%। आई होप आप सबको समझ में आ रहा है। बेसिक क्वेश्चन है, वीडियो पॉज करके खुद भी सोल्व कर सकते हो और आगे भी बढ़ा सकते हो। इसमें सारे बेसिक क्वेश्चन होंगे, जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएंगे उनके अंदर अच्छे क्वेश्चन होंगे, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी मिलेंगे आपको, जो आपसे नहीं होंगे फर्स्ट अटैम्प्ट में, फर्स्ट ट्राई में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 30% ऑफ ए, देखो ये वैसे तो रेशियो के अंदर पूछते हैं चीज़ें, पर इसमें भी आएंगी, कवर करते हैं हम साथ साथ। 30% ऑफ ए मतलब 30/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई ए, ऑल राइट, इज इक्वल टू 0.25 का मतलब 25/100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बी, इज इक्वल टू 1/5, ऑफ का मतलब सी। थोड़ा सा काट लो, जो जो चीज़ें कट रही हैं, 1/4 पे जा रहा है, और ये यही। ठीक है, 3a/10 इज़ इक्वल टू b/4 इज़ इक्वल टू c/5। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई डाउट? अब आप एक बात बताओ, मुझे ना इसको रेशियो में रिप्रेजेंट करना है। एक सेकेंड, मुझे इसको रेशियो में रिप्रेजेंट करना है, यही पूछता है हमसे, a रेशियो, b रेशियो, c बताओ। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a/10/3, तभी 3। डिनोमिनेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई हो जाता है, मतलब इसके नीचे मैं यहाँ से 3 हटाकर इस 10 के नीचे रख सकता था, है ना, तभी ये ऊपर जाके गया होगा। चलिए आगे, इसको b/4, इसको c/5। मैं मान लेता हूँ ये सारे k के बराबर हैं, मैं मान लेता हूँ ये सारे k के बराबर हैं। तो यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई? 10k/3, b की वैल्यू क्या आ गई? 4k, और c की वैल्यू क्या आ गई?
5K। आपसे रेशियो पूछता है A/B/C, तो 10K/3 रेशियो 4K रेशियो 5K। K से K कट गया, ये 3 इसके साथ आ रहा है, सारे बाकियों के साथ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 10/12/15। अभी K वगैरह लेट मत करना आप, इसको मतलब ये समझाया है मैंने आपको कि आप K लेकर ऐसे कर लेंगे डायरेक्ट, नहीं तो आप सीधा देख सकते थे A के नीचे 10/3 आ रहा है, B के नीचे 4 आ रहा है, C के नीचे 5 आ रहा है, इसी रेशियो के अंदर सारे होंगे। जो भी डिनोमिनेटर में पहुंचता है A के नीचे B के नीचे जो भी वेरिएबल्स हैं इनके डिनोमिनेटर में जो भी पहुंचेगा वही उसकी रेशियो बनती है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ में आया होगा। रेशियो के अंदर ये बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, तो अभी के लिए सिर्फ समझ लो, आंसर मैच कर लो, डी ऑप्शन आपका आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। 32 क्वेश्चन, देर इज़ 4% इंक्रीज। हाँ, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया 32वें सवाल तक यही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। मैंने सारे सवाल देखे थे, उनके अंदर एनालाइज करके देखा कि कौन सा सवाल ऐसा है कि आपको एक टाइप की मतलब फील दे देगा कि हाँ ये क्वेश्चन ठीक था। मतलब आप बुक उठा के देखेंगे, इनके अंदर आपको इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन न्यू टाइप नहीं मिलेगा, तो सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, बस आप फॉलो करते रहें। चलिए, देर इज़ 4% इंक्रीज़ इन वॉल्यूम। अच्छा, 4% मतलब अगेन 4/100 1/25। 25 से 1 बढ़ गया, तो पहले 25 था, अब कितना हो गया 26। क्वेश्चन किसकी बात कर रहा है, जब लिक्विड फ्रीज़ कर गया सॉलिड स्टेट पे। हम सबको पता है जब भी कोई चीज़ फ्रीज़ करती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है ना, टेम्परेचर घटने पे वॉल्यूम बढ़ता है। तो ये पहले था लिक्विड स्टेट में, अब ये फ्रीज स्टेट में है, तो इसकी वॉल्यूम बढ़ गई। क्वेश्चन बोलता है अभी दोबारा मेल्ट कर गया, अभी फ्रीज स्टेट से दोबारा मेल्ट कर गया, लो भाई, तो ये कितना कम होगा। तो आप बताओ, ये 1 बढ़ा तो 1 घटेगा भाई, 1 घटेगा, कितने पे घटेगा, अब 26 पे घटेगा। क्यों, क्योंकि ये फ्रीज़ हो चुका था। तो हम फ्रीज़ वाली कंडीशन को बेस बनाएंगे, मल्टीप्लाई 100, आपका परसेंटेज निकल कर आ जाएगा। ये 50 पे गया, ये 13 पे गया, 3:, कितना बना 3:11 13। ठीक है, 13 और 50 ये बन जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन में इसमें होगा, सी में कहीं पर ये मिलेगा ऑप्शन, तो याद रखना 3:11/13। आई थिंक आप सबको समझ में आ रहा है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, मतलब अच्छा तो क्या ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यस, हाँ, इस क्वेश्चन में कुछ जानने वाली चीज़ है। देखिए, 20% ऑफ A + B, भाई 20% मतलब फिर वही 20/100 ऑफ A + B किसके बराबर दिया भाई, 50% ऑफ B, मतलब 50/100 ऑफ B। ये कितना होता है, 1/5 पे कट गया, मल्टीप्लाई A + B इज इक्वल टू ये किस पे, 1/2 पे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाफट, 2A + 2B इज इक्वल टू 5B, 2A इज इक्वल टू 3B, A/B इज इक्वल टू 3/2। ठीक है। अच्छा, अब क्वेश्चन ध्यान से समझना आप एक बार। हमसे पूछता है 2A - B अपॉन में 2A + B की वैल्यू। अब यहाँ पर A है, यहाँ पर B है, ठीक है, नीचे भी A और B है, तो मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। ध्यान से समझना, अब मैं डायरेक्ट वैल्यू पुट कर सकता हूँ। डायरेक्ट वैल्यू पुट करके देखते हैं। 2, A की वैल्यू क्या है 3, माइनस B की वैल्यू क्या है 2 अपॉन में 2 × 3 + 2, आंसर कितना आ जाएगा 6, 6 - 4 अपॉन में 8, 1/2 आंसर है। इस पर भी थोड़ा सा मार्क हो रहा था, पहले टिक लगा रखा था, मिटाया था बाद में। अच्छा ठीक है, 1/2 आ गया। आप बोलेंगे अब डायरेक्ट क्यों रखा, ये बात क्यों बताई, मतलब डायरेक्ट अगर इसमें कुछ ऐसे डायरेक्ट रख के करना था तो बताई क्यों। अब आप ध्यान से समझना एक बात, यहाँ पे अगर ये आपसे वैल्यू पूछता, यहाँ पर अगर आपसे वैल्यू पूछता 2A + 1 अपॉन में 2A - 1, तो क्या आप डायरेक्ट A की वैल्यू रख पाते, आप नहीं रख सकते थे। आंसर इसका कांट भी डिटरमाइंड आता, आप निकाल ही नहीं सकते थे इसका आंसर। क्यों भाई, ये एक रेशियो है A/B, ये A/B आया है 3:2 के बराबर, ठीक है। तो अब इसके अंदर इसको आप लेट करोगे तो लेट A की वैल्यू कुछ आएगी 3x आएगी, और B की वैल्यू क्या आएगी 2x आएगी, तब जाकर आप इसमें पुट करोगे। अब देखना, मैं बिल्कुल यहाँ पर लगा रहा हूँ आपके लिए। अगर मैं यहाँ पर पुट करता 2A - B में, तो यहाँ पर मैं x रखता, और यहाँ पर भी मैं x रखता, यहाँ पर भी मैं x रखता, यहाँ पर भी मैं x रखता। ऊपर क्या बनता, ये देखो 6x - 2x अपॉन में 6x + 2x बनता, तो 4x अपॉन 8x बनता, और x से x कट जाता और 1/2 आंसर आ जाता।
कहने का मतलब ये, जब ऊपर सेम डिग्री की चीज़ें दी गई हैं, ध्यान से सुनिएगा, सेम डिग्री के वेरिएबल दिए गए हैं, तो हम लेट नहीं करते, हम डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के अंदर भी आते हैं, जहाँ पर साइन थीटा 3 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा अपन में 3 साइन थीटा माइनस 5 कोस थीटा कराएगा और 10 की वैल्यू दे देगा, तो हम डायरेक्ट रख देंगे। पर कुछ जगहों पर एसएससी ने ऐसे क्वेश्चन पूछे जहाँ पर उन्होंने सेम डिग्री के या सेम वेरिएबल वाली चीज़ें नहीं पूछी कि कोई कॉन्स्टेंट रख दिया, तो वहाँ पर कांट भी डिटरमाइंड आंसर आएगा। आई होप आप सबको समझ में आया, दोबारा देख लेना यार, वैसे इसमें कुछ था नहीं, समझ में आ ही गया होगा आप लोगों को। चलो आगे, कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में, कैलकुलेशन थोड़ी सी और कुछ नहीं है। देखो 25% क्या होता है, 25% मतलब 1/4, जल्दी जल्दी लिखते हैं, 1/4 ऑफ 120 प्लस 40% क्या होता है 2/5। अब देख लीजिएगा थोड़ा सा, 40% क्या होगा 40 अपॉन में 100, 0 से 0 2/5, ठीक है 2/5, इसको थोड़ा पेन को पतला कर लेते हैं जी, 2/5 मल्टीप्लाई 380 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 637, ये 30 पे कट गया, ठीक है भाई, और ये 2 से मल्टीप्लाई होके ये इस वजह 76 पे जाएगा, ये 152, ये होगा 30 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क ऑफ 637, यहाँ पर जोड़कर आ गया 182, ठीक है, और ये 637 यहाँ पर डिवाइड होने आ जाएगा, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई यहाँ पर 2/7। नॉर्मल कैलकुलेशन का क्वेश्चन था, वैसे भी हो गया होगा बिगर वीडियो देखे, फालतू सवाल था, नहीं लेना था यहाँ पे, पर ठीक है कर लिया। चलो इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं, हाँ जी, क्वेश्चन है 20% ऑफ ए, फिर वही है सेम टाइप जो भी हमने ऊपर करी थी, सेम रेशियो वाला वैसा ही क्वेश्चन है, इसको डायरेक्ट करेंगे, ठीक है। 20% मतलब 1/5 ऑफ ए इज इक्वल टू 30% मतलब 3/10 ऑफ बी इज इक्वल टू 1/6 ऑफ सी, a/5 इज इक्वल टू बी। देखना यहाँ पे मैं क्या लिख रहा हूँ, ये 10 है, 10 तो डिनोमिनेटर में पक्का है, 10 तो डिनोमिनेटर में पक्का है। अब जो 3 है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर था, तो मैं इसको ऐसे लिखूँगा, आप सबको समझ में आ रहा होगा, इज इक्वल टू c/6। तो मैंने कहा आपको क्या बताया था कि जो नीचे होता है उसको आप डायरेक्ट रेशियो मान लें, तो यहाँ पर a रेशियो b रेशियो c क्या होगा 5/10/3 रेशियो 6। अब नीचे इसके 3 है, ये दोनों के साथ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 15, 10 और 18, 15, 10 और 18, डी ऑप्शन आपका आंसर हो गया, ठीक है। आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है इसके अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 48th क्वेश्चन देखिए, द इनकम ऑफ सी इज़ 20% मोर देन बी इज़ इनकम। 20% बताओ क्या होगा, 20/100 इज इक्वल टू 1/5, 20/100, 20% मतलब क्या होता है 20/100, 1/5, मोर देन बी इज़ इनकम, तो 5 से 1 ज़्यादा, और ये किसकी बात कर रहा है, सी की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं, किसके बारे में, सी की इनकम के बारे में बात कर रहे हैं। तो बी क्या रहा होगा 5 रहा होगा, और सी उससे 1 ज़्यादा मतलब 6, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए बी इज़ 25% मोर देन ए, 25% का मतलब 25/100 मतलब 1/4। ये कह रहे हैं कि अगर बी 4 है ना, अगर मोर देन ए अगर 4 है, ए अगर 4 है तो 4 से 1 ज़्यादा बी है। तो देखो बी तो यहाँ पे भी 5 दे रखा है, इसका मतलब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ ए यहाँ पर क्या है 4, हमें रेशियो मिल गया ए का, बी का और सी का, ठीक है। क्वेश्चन बोलता है फाइंड बाय हाउ मच % इज सी इनकम मोर देन ए। भाई सी की इनकम ए से कितनी ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है, ए के रिस्पेक्ट में पूछा तो 2/4 मल्टीप्लाई 100, 50% आपका आंसर आ गया। आप सबको समझ में आ रहा है, ठीक है। 55th क्वेश्चन देखिए, एक बार वीडियो को पॉज करके आप कोशिश कर लिया करें सोल्व करने की। ऐसे तो अब तक बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं, पर हाँ प्रीवियस ईयर में ऐसे क्वेश्चन दिए तो मैंने एक बार सिलेक्ट कर लिया इनको, एक बार आपसे हो जाएंगे, निकल जाने चाहिए हाथ से नीचे क्वेश्चन जितने हो सके। चलिए, इफ़ अ नंबर x इज़ 10% लेस, 10% फिर वही 1/10। अगर कोई नंबर x किसी नंबर y से 10% कम है, मतलब यहाँ पर y 10 है तो x 9 है, ये -y 7, ठीक है। एंड y इज़ 10% मोर देन 125। अच्छा, और y जो है ना ये 10% ज़्यादा है 125 से,
तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ y इज़ इक्वल टू 10% मोर। 10% का फिर मतलब बता रहा हूँ 1/10, मतलब 10 से 1 ज़्यादा, मतलब y क्या है 11 है। y अगर 11 है, y अगर 11 है, एक मिनट, तो देखिए y 10%, देखो ध्यान से, एक मिनट, ऐसे ही कर लो डायरेक्ट, कुछ नहीं, इतना आप समझ जाएंगे। अगर y 10% ज़्यादा तो मैं कह सकता हूँ 110/100 है। किसका बोल रहा है ये बोल रहा है 125 का। ये y की वैल्यू बता रहे हैं क्वेश्चन डायरेक्ट। यहाँ देखो y इज़ 10% मोर देन 125। तो भाई 10% मोर मतलब 100 में 10 ज़्यादा। 110% किसका, 125 का। ये 4 पे गया है, 5 पे गया, तो y की वैल्यू हमें यहाँ पे क्या दिख रही है, y की वैल्यू आ गई 2 पे गया 55, ठीक है, 137.5 आ गई y की वैल्यू। सोल्व कर लेना, 137.5 आएगी। अब ये 10 की वैल्यू दी है आपको, 10 की वैल्यू 137.5 है, ठीक है। यहाँ पर कैलकुलेशन होगी थोड़ी, y इज़ 10% मोर देन 125, तो याद रखना 10% ज़्यादा, 100 पे 10 ज़्यादा, 110 ज़्यादा है वो, मतलब 110/100, 125 का निकालूंगा तो y मिल जाएगा। अब 10 की वैल्यू अगर 137.5 है, तो 1 की वैल्यू 137.5 बटे में 10, और 9 की वैल्यू 137.5 बटे में 10 मल्टीप्लाई 9। आप इसको आराम से बैठ के घर में सोल्व करना और आपको आंसर मिल जाएगा 123.75। भाई थोड़ा सा कैलकुलेशन पे काम कीजिएगा, हो जाएगा यार, ये एक मिनट में हो जाएगा क्वेश्चन, इतनी भी कोई मतलब खतरनाक कैलकुलेशन नहीं, आप कर पाएंगे, ठीक है। चलिए समझ में आ गया। 10% था, कम था x 10%, तो 9 हो गया। और ये बोल रहा था कि y 125 का 10% ज़्यादा है, 10% मोर देन 125, तो 11/10 होगा उसका, या 110/100 होगा, आंसर आ जाएगा। चलिए यस, 58th क्वेश्चन देखिए। 58th क्वेश्चन क्या कहता है, 2 नंबर्स आर इन द रेशियो 2:3, ठीक है। इफ़ 20% द स्मॉलर नंबर, पहले लिख लो a और b मान लो, यस, a b 2:3, ठीक है। अच्छा एक बात और याद रखना, आप इसको 200-300 भी मान सकते हो, x लगा लो भाई, कुछ लगा लो, मतलब रेशियो है भाई, कट रहा है, 20x कट रहा है, देखो 2:3 फिर आ गया। कैलकुलेशन आसान रहे, पॉइंट में ना जाओ, इसलिए 0 लगा लिया करो। आपसे बोल रहा है इफ़ 20% ऑफ द स्मॉलर नंबर एडेड टू 20, 20% छोटे नंबर का, 20% मतलब 20/100, 1/5 किसका, 200x का, एडेड टू 20, ये लो भाई +20, इज़ इक्वल टू किसके बराबर दे रहे हैं, 10% ऑफ द लार्जेस्ट नंबर, 10%, लार्जेस्ट नंबर क्या है 300x एंड 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 1/5 हो गया, और ये 40x हो गया, ये 1/10, ये 30x हो गया। तो आपसे क्वेश्चन कह रहा है 40x प्लस में 20 बराबर है 30x प्लस में 25। ये 20 यहाँ पर माइनस होगा 5 देगा, और ये यहाँ पर 30x जाएगा 10x, x की वैल्यू 1/2। क्वेश्चन पूछता है आपसे, क्वेश्चन बोलता है देन स्मॉलर नंबर इज़, भाई x की वैल्यू 1/2 है, तो यहाँ पर पुट कर दो, तो पूरा नंबर क्या हो जाएगा, 200 मल्टीप्लाई 1/2, 100 आ गया, ठीक है। ऑप्शन इसमें दिए नहीं है भाई, 100 है इसका आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से एक आसान क्वेश्चन। 15% ऑफ 45% ऑफ अ नंबर इज़, ये ऐसे ही आ जाते हैं क्वेश्चन, तो लिख लो फटाफट। 15% तो 15/100, ऑफ 45% 45/100, ऑफ अ नंबर x मान लो उसको, इज इक्वल टू 105, अब 0.3 इसको ऐसे लिख लो 3/10, तो ऑफ अ नंबर, ठीक है। अब x निकालो यहाँ पर फटाफट, ज़्यादा कैलकुलेशन मत करना, बात के लिए रख लो। ऐसे ना मेंसुरेशन में करा करो, डायरेक्ट सोल्व मत करा करो, आप यहाँ पर सारे ले जाया करो, कट जाते हैं बाद में काटना आसान होता है, साथ साथ सोल्व मत करा करो। 15 × 45, अब इसका भी 24% पूछ रहा है, तो इसका भी 24% मतलब 24/100, इसका ये लो भाई, इस पर भी लगा दिया, 100 से 100 कट गया, ठीक है। और ये 5 पे गया, ये 8 पे गया, 4 5, ठीक है भाई, 20 9 9 1 जा 9 1 9, ठीक है, और 7 25 से जाके कटेगा, और आपका आंसर 117 मल्टीप्लाई 80 बटे में 25, कर लेना सोल्व इसको, इसका आंसर 374.4 आएगा। अभी सोल्व खुद कर लेना, देखो कैलकुलेशन ही यहाँ तक बिल्कुल ठीक है, पर ठीक है कर लेना इसको, सोल्व आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट,
ये ठीक है क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना मिक्सर एलिगेशन लगा के बता रहा हूँ मैं आपको, और वैसे बड़ा, बहुत बड़ा हो जाएगा ये क्वेश्चन। अगर आप नॉर्मल 100 पे इतना बड़ा ऐसे करके चलने लगे तो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। डायरेक्ट मिक्सर लगाएंगे, ध्यान से समझना क्या कंसेप्ट है। इतना भी मतलब मुश्किल नहीं है, आप समझेंगे, कोशिश करेंगे, आ जाएगा समझ में। इस थोड़ी छोटी कर लेते हैं, चलिए। हाँ जी, द मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन वाज ₹13,500। पहले आप इनकम लिख लो, 13,500 रुपये। आगे, एंड हिज मंथली एक्सपेंडिचर वाज ₹9,000। भाई उसका खर्चा कितना है? एक्सपेंडिचर तो खर्चा 9,000 रुपये। अच्छा, अगर एक्सपेंडिचर 9,000 है तो भाई सेविंग कितनी रही होगी? 4,500 रही होगी। आगे, अब ये कुछ इंक्रीज़ करा रहा है, कुछ डिक्रीज़ करा रहा है। अब ध्यान से समझना, मैं यहाँ पे एक्सपेंडिचर रख रहा हूँ, यहाँ पे सेविंग रख रहा हूँ, यहाँ पे मैं इनकम रखूँगा, और यहाँ पर मैं इनका रेशियो ऑब्टेन करूँगा। कई बार हमें रेशियो गिवन होगा, कई बार रेशियो में गिवन नहीं होगा, पर यहाँ डायरेक्टली देखो गिवन है। यहाँ पर आपको ज़्यादा सोचना ही नहीं, यहाँ पर गिवन है 9,000 और 4,500। तो एक्सपेंडिचर को अगर मैं काटूँ तो 2 बनता है, और सेविंग को काटूँ तो 1 बनता है। तो एक्सपेंडिचर 2 है और सेविंग 1 है। अब आपसे कहता है कि इनकम 14% बढ़ी, इनकम 14% बढ़ी, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 14%। इनकम 14% बढ़ी है, ठीक है। अच्छा, लिख देते हैं इनकम 14% बढ़ी है। आगे, एक्सपेंडिचर 7% बढ़ा है भाई, और बोलता है ये कितना बढ़ा। आप एक बात बताओ, ये नंबर ना, जो 14% जो बीच का इनकम, ये एक बार तो सेविंग या एक्सपेंडिचर से बड़ा होगा या छोटा होगा, समझे आप? मतलब ये 7 है तो यहाँ पर पक्का 14 से कुछ बड़ा नंबर होगा, सेविंग्स में कुछ 14 से बड़ा नंबर होगा, तभी तो उसका एवरेज 14 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप 14 में से 7 घटाते तो 7% मिलता है आपको। अब ध्यान से देखना, अगर एक की वैल्यू 7% है तो यहाँ पर 2 की वैल्यू कितनी होगी? 14%। भाई ये तो रेशियो दे रखा है, इसी रेशियो में ऑब्टेन होगा। अब हमने ये जो रेशियो ऑब्टेन करा था 7%, ये कब करा था? जब हमने इनकम में से एक्सपेंडिचर घटाया था। तो इस बार हम सेविंग में से इनकम घटाएंगे तो 14% आएगा। मतलब यहाँ पर कितना रहा होगा? 28% रहा होगा। समझ पाए आप? देखो, इस क्वेश्चन को ऐसे या तो समझ लो, कई बार हम ऐसे नहीं एक्स लेकर भी करते हैं, मैं वो भी बता देता हूँ। पर एक बार आप ये जान लो कि एक बार इनकम एक्सपेंडिचर से बड़ी मिली तो सेविंग्स का जो इंक्रीमेंट का परसेंटेज है उससे कम मिलेगी, तभी तो बैलेंस होकर 14% आ रही है। मैं कहूँ एक क्लास के अंदर अगर एवरेज 50 है, ठीक है, 2 बच्चों के मार्क्स का एवरेज 50 है, एक के 40 है, तो गारंटेड दूसरे के 50 से ज़्यादा होंगे, है ना। अगर 50 से कम होंगे तो वो नंबर मानकर चलो इसके भी 40 थे, तो 40 + 40/2 हो गए, तो 40 आना चाहिए था एवरेज, मतलब 50 से ज़्यादा ही होगा वो। यही बात यहाँ पर लागू होती है। जो बीच में रखा जाता है वो कंप्लीट इंक्रीमेंट जितना आ रहा है, पूरी इनकम में जो बढ़ोतरी हो रही है वो सेविंग्स में और एक्सपेंडिचर में भी हो रही होगी, पर पर्टिकुलर सेविंग्स को जो हम जिस रेशियो में निकाल रहे थे उसको हम कितना बढ़ा दें कि एक्सपेंडिचर के 7% को बैलेंस करके पूरी इनकम को 14% बढ़ा दें। आई होप आप सबको क्लियर है बात। चलिए, तो 14%, तो 28% सेविंग बढ़ी थी, फटाफट ही क्वेश्चन हो गया। अब कुछ कहेंगे एक्स लेकर कराओ, तो देखो भाई एक्सपेंडिचर 7% है, सेविंग एक्स मान लो, और ये आपका इनकम कितना बढ़ रहा था? 14% बढ़ रहा था। ये से 1:2 दे रखा है, तो ये कितना हुआ? 7%। ये कितना होगा? x - 14। अब आपको डाउट आएगा x - 14 क्यों किया? भाई पहली बार आपने 14 - 7 किया यहाँ पे इस समय में, तो इस समय x बड़ा होगा, x - 14 मल्टीप्लाई किया क्रॉस, x - 14 = 14, x = 28। तो इस तरीके से भी आ सकते हो, ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगा, पर जिस तरीके से भी आपको फंडामेंटल क्लियर होते हैं आप उस तरीके से सवाल को करें। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? इफ़ x% ऑफ a इज़ सेम एज y% ऑफ b, तो भाई x% ऑफ a इज़ y% ऑफ b, 100 से 100 कट गया। देन z% ऑफ b, पर यहाँ से b निकालो, b क्या होगा? x/y। आपसे क्वेश्चन पूछता है z%, मतलब z/100 ऑफ b की वैल्यू क्या आ गई? x/y। क्या है यार, बार बार, हाँ जी। तो ये क्या आएगा? अब आप ऊपर ना न्यूमरेटर में देखो ZAX या AXZ कहाँ पर आ रहा है? भाई YZA बन रहा है, ये न्यूमरेटर है, ये भी न्यूमरेटर पे YZA बन रहा है, पर यहाँ पर तो YZA नहीं बन रहा है, यहाँ पर तो XZA बन रहा है। यहाँ पर देखो ZX और A, तो XZA ये हमारा आंसर हो गया, ज़्यादा सोचना ही नहीं। नीचे देखो XY और A है, क्या हमारे ऊपर XY और A बन रहा है? नहीं बन रहा। Y ऑफ A ये भी नहीं बन रहा, तो हमारा B ऑप्शन आंसर हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, पर इसमें आप जैसे ही
मिड तक सोल्व करोगे, उसी के बाद आप डायरेक्ट आंसर टिक कर सकते हो। देखते हैं वहाँ तक। अ नंबर इज़ डिवाइडेड इंटू 2 पार्ट इन सच अ वे दैट 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट इज़ 3 मोर देन 60% ऑफ सेकेंड पार्ट। तो आप पहले इस क्वेश्चन को छोटा कर लो। हाँ जी, देखिए अब ए और बी मान लेता हूँ मैं, पार्ट है ये, ठीक है, पूरे नंबर के पार्ट हैं। तो एक नंबर था तो उसका ए और बी पार्ट है, ए प्लस बी पूरा नंबर है वो। चलो बोल रहे 80% ऑफ फर्स्ट पार्ट, मतलब 80% ऑफ ए पार्ट ज़्यादा है 60% ऑफ बी पार्ट से। कितना? 3 ज़्यादा है। तो ठीक है, इसको यहीं तक रखो, इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल लो आप। सेकंड एक और कंडीशन दी इन्होंने, 80% ऑफ सेकंड पार्ट, 80% ऑफ सेकंड पार्ट इज 6 मोर देन 90% ऑफ फर्स्ट पार्ट। ये सेकंड इक्वेशन है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ 3 है, यहाँ 6 है। अगर मैं इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या ये LHS और ये LHS इक्वल हो सकते हैं? है ना, जब RHS दोनों का सेम है तो LHS भी इक्वल होगा। तो मैं ऊपर वाली इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करके इसके बराबर लिख देता हूँ। तो 160A अपॉन में 100 माइनस 120B अपॉन में 100 इज़ इक्वल टू 80B अपॉन में 100 माइनस 90A अपॉन में 100। अब सबसे 100 कॉमन निकाल के काट देना, इसको ना लिखें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और 90A माइनस का यहाँ जाकर प्लस हो जाएगा 160A से, तो 250A इज़ इक्वल टू, ये माइनस का 120B है, वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, इज़ इक्वल टू 200B। A बाई बी कितना आ गया? 4/5। अब यहाँ ध्यान से समझिएगा भाई, ए और बी हमने क्या माने थे? 2 पार्ट माने थे, मतलब ए प्लस बी से वो पूरा नंबर मिलेगा हमें। ए और बी 2 पार्ट हैं जिनको जोड़ेंगे तो नंबर मिलेगा। अब आप एक बात बताओ, 4 और 5 को आप जोड़ोगे, हम वैसे तो नंबर 4x और 5x की फॉर्म में होंगे, पर आप देखो 4 और 5 को जब आप जोड़ोगे तो 9 बनेगा। अब इनमें से कौन से ऐसे ऑप्शन है जो 9 से डिवाइड होता है, जो 9 का मल्टीपल है? भाई 125 9 से डिवाइड होता है क्या? नहीं होता। 130 9 से डिवाइड होता है? नहीं होता। 135 होता है, 145 नहीं होता। तो हमारा आंसर क्या होगा? 135 होगा। वैसे आप यहाँ से डायरेक्ट जा सकते थे, पर आपको अगर पूरा सोल्व करना है तो हम लेट कर लेते हैं, यहाँ पर कर देते हैं लेट a इज़ इक्वल टू 4x एंड b इज़ इक्वल टू 5x। अब आप इसमें से कोई भी एक इक्वेशन में पुट करके देख लो। 80% ऑफ a मतलब 4/5 ऑफ a माइनस 3/5 ऑफ b, b कितना है? 5x इज़ इक्वल टू किसके बराबर होना चाहिए? 3 के बराबर होना चाहिए। ये 3 नंबर है, ये कोई वेरिएबल 3 फिक्स नंबर है हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना हो गया? 16x/5 माइनस 15x अपॉन में 5 इज़ इक्वल टू 3, x अपॉन में 5 इज़ इक्वल टू 3, और x की वैल्यू क्या आ गई? 15। अगर x 15 है तो यहाँ पर आप नंबर देख सकते हो, 9 मल्टीप्लाई 15 135 हमारा नंबर आ गया, ठीक है। तो आप इधर थोड़ा सा ये देख सकते थे कि भाई 9 का मल्टीपल कौन सा बन रहा है, और उस हिसाब से आप आंसर लगा देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आसान क्वेश्चन, इनमें कुछ भी नहीं है, पर वही है 1 से 100 तक ना ऐसे ही आसान क्वेश्चन दे रखे थे, तो एक बार हो गई ये भी कवर, कुछ नहीं है। क्वेश्चन है 20% लेस, भाई 20% का मतलब 20/100 दैट इज़ 1/5। बोल रहा है x इज़ 20% लेस देन y। अगर y 5 है तो x क्या है? 1 इससे कम, इससे 1 कम मतलब 4 है। आगे बोलता है, अच्छा फिक्स वैल्यू पूछा रहा है y माइनस एक्स, तो y माइनस एक्स 5 माइनस 4 अपॉन में y की वैल्यू 5। और अगला क्या पूछ रहा है? x की वैल्यू 4, x माइनस वाई 4 माइनस 5। आंसर आ गया 1/5 और माइनस 4, 1/5 और माइनस 4, ये ऑप्शन आंसर है, ठीक है ना। आसान क्वेश्चन है। चलो ये क्वेश्चन देखो, अ नंबर इज़ इंक्रीज बाय x%। अच्छा आप एक बात और याद रखना, परसेंटेज में हम परसेंटेज जब भी डिस्कस करते हैं तो हमेशा देखते हैं कि वो पर्टिकुलर नंबर 100 के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, उसके ऊपर 100 के रिस्पेक्ट में। तो अगर कोई भी नंबर x% बढ़ा, मतलब मैं अगर उस नंबर को 100 मानता हूँ तो वो अपना ही x% बढ़ा है, 100 का ही x% बढ़ा है, 100 से 100 कट गया, मतलब वो नंबर में x की वृद्धि हुई है। मतलब पहले नंबर जो 100 था और अगर अब उसमें x% बढ़ गया, मतलब x%, इसका 100 का x% मतलब x अपॉन 100 मल्टीप्लाई 100 कि उसमें x ही बढ़ गया। तो पहले अगर नंबर 100 था तो अब क्या हो गया? 100 प्लस x, ठीक है। कितना बढ़ा? प्लस x बढ़ा। अब आपसे बोलता है उस नए नंबर को अगर ओरिजिनल नंबर बनाना है तो कितने से घटाएं? भाई x बढ़ा है तो x घटाओ, किस में से घटाओ? पर इस बार 100 प्लस x में से घटाओ, तो x अपॉन में 100 प्लस x। अब क्या पूछ रहा है? परसेंटेज के रिस्पेक्ट में, तो 100%। तो आंसर आ गया आपका B, 100x% अपॉन
100 प्लस x। आप सबको समझ में आया? आई होप आप सबको समझ में आया, क्लियर हुआ। ये कुछ क्वेश्चन थे 15, 16, 17 जितने भी हैं, बेसिक हैं यार, देख लो। ठीक है, वीडियो ठीक लगे तो भाई लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को, सारा कोर्स कराऊंगा। ठीक है, और चैनल का नाम है हमारा एसएससी टारगेट क्वांट, पूरा सिलेबस कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, बस यही है अभी फ़िलहाल, आपको प्रीवियस ईयर मार्केट के सारे सवाल, ठीक है, प्लस में जो भी नया चल रहा है, मॉक में आ रहे हैं, ठीक है, इधर उधर ग्रुपों में घूम रहे सवाल, रेलिवेंट सवाल जो भाई पूछे जा सकते हैं, जिनका कुछ रेलिवेंस हो, सब कुछ कवर कराऊंगा मैं इस चैनल पे। ठीक है, तो भाई कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर देना। ठीक है, आप सबको पसंद आया और ऐसी मैं आशा करता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम टाइप वाइज स्टार्ट करेंगे। ओके, बाय, टेक केयर।